तुम यहाँ पर हो? You bloody cheapster! How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ मेरे सूरज को लगाने की? सूरज? जस्ट गेट आउट। और सूरज? कुछ नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। आउट राइट नाउ। मैं अपनी सच्चाई अभी संध्या को नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। नलिनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। संध्या, तेरा हस्बैंड तुझे लेने तो आएगा ना? हाँ, उन्होंने बोला था वो जरूर आएंगे। हेलो, क्या? संध्या, घर पे एक इमरजेंसी है, मुझे तुरंत निकलना होगा। तू श्योर है ना कि सूरज तुझे लेने आएगा? हाँ बाबा, डोंट वरी। रुको, वो आते होंगे 2 मिनट में। हाँ ठीक है, टेक केयर। वाओ, संध्या मल्होत्रा, तुझे ऐसे सड़क पे देख के ना मुझे बड़ा तरस आ रहा है। अंधी हो, गरीब हो, अब बस हाथ में ना एक कटोरा भी ले लो, ओके? वैसे ये ड्रेस तो तेरी औकात से बाहर की है, पर शायद तेरी शक्ल देख के ना लोग तुझे भीख दे जाए। और वैसे तू यहाँ खड़ी क्यों है? मेरे हस्बैंड लेने आने वाले हैं। हस्बैंड? कहीं तेरा हस्बैंड रिक्शे वाला तो नहीं है ना? लूजर। मुझे देख, मेरे बॉयफ्रेंड ने राठी इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया, और तू गरीब की गरीब। सूरज, ओह, तो ये है तेरा नल्ला पति। एक और शब्द बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरी एक्सीडेंट में ना सिर्फ आंखें गई है, हाथ अभी भी सलामत है। हाँ, Whatever. वाओ, मिसेस राठी को गुस्सा भी आता है। चलें? बस थोड़ा सा कम। संध्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्या है ये? एक सेकंड। सूरज, ये ऑक्शन वाला नेकलेस वो तो नहीं है? कम ऑन संध्या, तुम्हारा पति एक मिडिल क्लास आदमी है जो कभी डायमंड्स नहीं खरीद सकता। हाँ, उसका दिल डायमंड जैसा है। ये तो एक सिग्नल पे बच्चा बेच रहा था तो मैंने ले लिया, मुझे लगा तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। अब वैसे तुमने मुझे जॉब वाली बात क्यों नहीं बताई? अगर मैं आपको और दादी को बता देती तो आप लोग मुझे आने नहीं देते ना। आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, वॉन्टेड टू हेल्प। इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। वैसे एक गुड न्यूज है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी सर्जरी नेक्स्ट वीक हो सकती है, तो अब से कोई काम नहीं, सिर्फ रेस्ट करोगी। ओके? सच्ची? मैं फिर से देख पाऊंगी आपका चेहरा भी? कौन? अब
कोई नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ कौन है ये लड़की जिसके लिए तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया? शट अप, यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो, ओके? जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। बाद में क्या? कब से देख रही हूँ तुम उस अंधी और सड़क छाप के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। बस उसके बारे में एक शब्द और बोला ना, अच्छा नहीं होगा। मेरी बात समझो, निकल जाओ यहाँ से, वरना क्या? वरना मैं एक कॉल करूंगा और तुम्हारे डैड की सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करा दूंगा। दिखाऊं? फाइन, एंजॉय योर चैरिटी। संध्या, शादी के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा दो। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो कपड़े हैं ना, मैं उसी से काम चला लूंगी। अच्छा, ये बिल्कुल सस्ते हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। ये जो है ना बुटीक वाले, ये हमारे दोस्त हैं, सस्ते ही मिलेंगे, डोंट वरी। तू बस पसंद कर, देख। अच्छा लगा? ये काफी अच्छा लग रहा है। अरे ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी, आप जरा ये ड्रेस ट्रायल करवा देंगे? थैंक यू। आजा बेटा, इधर कम शहर का सबसे महंगा डिजाइनर डिस्काउंट पे? तू झूठ बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकती। हाँ? अच्छा अच्छा। परफेक्ट। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। अब मैं कुछ सिलेक्ट कर लूं तुम्हारे लिए? दादी, हाँ? बस बहुत हो गया। मिस्टर राठी, आपका ब्लैक कार्ड। थैंक यू। ये क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं मैम, इट्स आवर ऑनर कि राठी इंडस्ट्रीज ने हमें ये मौका दिया। मैंने एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी दिया है। इनका मतलब है राठी इंडस्ट्रीज। मैं समझ गई। क्या? क्या समझ गए? यही कि आप राठी इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं राठी इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट? राइट। संध्या, क्या हो तुम इतनी चुप क्यों हो? मुझे आपको और दादी को थैंक यू बोलना था। आप लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो, पर मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। क्या मैं आपके लिए बोझ तो नहीं? संध्या, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम जिम्मेदारी हो मेरी, कोई बोझ नहीं। हाँ? ये लीजिए मैडम। ये अच्छी है, सूरज के लिए गिफ्ट। मैडम तो फुल प्यार में लग रही हैं। बस अपनी सैलरी से उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो उन्हें याद रहे। गिफ्ट ही देना है तो लॉन्ड्री शॉप चले, तेरा हस्बैंड खुश हो जाएगा। चुप कर, अभी तक हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं। We just kissed. Just kissed? आजकल के प्रीमियम स्टोर्स का स्टैंडर्ड लगता है गिरता ही जा रहा है।
खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। संध्या, ये वही है बिलियनियर सूरज राठी की अनऑफिशियल फियांसे नलिनी। चल चलते हैं यहाँ से। एक मिनट, ये तो वही पिंक डायमंड नेकलेस है ना? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? एक मिनट, जरूर चुराया होगा। और तुम्हें मैंने उस दिन ऑक्शन इवेंट के बाहर देखा था। ये तो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। हस्बैंड? पूरे शहर के सामने ये नेकलेस सूरज राठी ने खरीदा था, और सूरज राठी तुम्हारा पति तो हो नहीं सकता। तो सच सच बताओ, कहाँ से आया ये? माइंड योर लैंग्वेज, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो सच सच बता, कहाँ से आया ये? ये तो ना तुम्हें अपने अनऑफिशियल फियांसे से पूछना चाहिए। चलो रूम। सड़क छाप की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे सूरज की अनऑफिशियल फियांसे बोला। खुद घर वाला बाहर वाला खेल रही है, और शादीशुदा होकर के मेरे सूरज को सिड्यूस कर रही है। इससे तो मैं बता कर रहूंगी, 1 मिनट में इसका सच सूरज के सामने लाके रहूंगी। This tender is huge. मैम रुकिए, सर अभी बिजी है। पूरे दिल से काम। सूरज, तुम्हें पता भी है जिस अंधी लड़की के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। Listen, नलिनी, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, ओके? Don't make any drama. वो रूम है, working here. Go. सीन तो अब तुम्हारी लाइफ में क्रिएट होंगे। तुम्हें पता भी है वो अंधी लड़की जिसे तुमने वो पिंक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, वो अंधी लड़की ऑलरेडी मैरिड है। वो तुम्हें फंसा रही है। तुम संध्या से मिली थी? हाँ, उस सड़क छाप से मैं उस ज्वेलरी शॉप में मिली थी, और जब मैंने उससे पिंक नेकलेस के बारे में पूछा तो वो मुझ पर भड़क गई। फिर मैंने भी उस गंवार को धक्का दिया। अच्छा, तुम सूरज, तुमने संध्या के ऊपर हाथ उठाया? हाँ सूरज, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। शी इज ऑलरेडी मैरिड। जानता हूं मैं, क्योंकि वो मेरी ही वाइफ है। आज के बाद तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का राठी इंडस्ट्रीज के साथ कोई रिश्ता नहीं है। संध्या मैम यहाँ? हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रही है? आज तो बॉस फंस, मैं क्या करूं? मुझे सूरज राठी से मिलना है। डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट मैम? पर मैं उनकी मिस्टर राठी बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अब इतने बड़े ऑफिस में भी भिखारी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ भीख नहीं मिलती है संध्या। आई नो तुम अंधी हो, लेकिन थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना यार। ऐसे ऑफिस जाके चंदा इकट्ठा करना सो डाउन मार्केट। तुम यहाँ पैसे मांगने आई हो? उठा लो। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए इतने ही काफी है। बदतमीजी बंद करो। मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम करते हैं और मैं उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हारे हस्बैंड राठी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं? क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड है या फिर क्लीनर? क्या फर्क पड़ता है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या क्लीनर। मुझे उन पर गर्व है। एटलीस्ट मेहनत करते हैं, चोरी नहीं। इतना अकड़ किसके ले रही हो? हाँ, अपने उस लूजर पति के लिए। तुझे पता नहीं, रोनी राठी इंडस्ट्रीज का पार्टनर बनने वाला है, और वो तेरे हस्बैंड को एक फोन पे निकलवा देगा। इसको निकालो यहाँ से। जी मैम, सॉरी। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। चलो मैडम, निकलो यहाँ से। रुको। हाथ छोड़ो उसका। Are you okay? आई एम सॉरी मिस्टर राठी, मैं तो सिचुएशन हैंडल कर रही थी। मिस्टर राठी, वो भी यहाँ पर है? हाँ, मैं भी यहाँ पे हूँ। सूरज, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम ये सब खत्म करके मीटिंग में आ जाना, ओके? यस बॉस, यस बॉस। चलो संध्या, मैं तुम्हें बिठा देता हूँ वहाँ पर। वेट करो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो फिनिश करके आता हूँ।
तुम लोग जिसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे वो मिसेस संध्या राठी हैं, सूरज राठी, CEO ऑफ राठी इंडस्ट्रीज की पत्नी। सॉरी सर। You all are fired. सॉरी सर। Out. अगर मेरी कंपनी की ये डील पूरी हो गई तो मैं और तुम इस पूरे शहर पर राज करेंगे। हेलो एवरीवन। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नौकर जैसी औकात वाले, तेरी इतनी हिम्मत, CEO की चेयर पे बैठ गया। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ये कौन है? यस, ये मेरी पुरानी क्लासमेट संध्या का पति है। वो आंख से अंधी है और ये दिमाग से। राम मिलाए जोड़ी है भाई। तुम्हें आइडिया भी है किससे बात कर रही हो? नहीं हूं, सूरज राठी, राठी इंडस्ट्रीज का मालिक। तुम राठी इंडस्ट्रीज के हेड? वैसे मैंने सुना कि तुम मुझे मेरी ही कंपनी से फायर कराने वाली थी। Why don't you try, please? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। संध्या और मैं तो बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स में तो ऐसा मजाक चलता रहता है ना। मजाक हो सकता है। वैसे नील सर, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा मजाक करते हो? नेवर सर। हम तो नहीं करते। सो मिस्टर, क्या एक छोटा सा मजाक मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारे और मेरी कंपनी के बीच जो भी डील होने वाली थी वो कैंसिल करते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर दिस डील मीन्स एवरीथिंग टू मी एंड माय कंपनी। ये सब कुछ मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बहुत ज्यादा जुबान चलती है तुम्हारी। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रोनी, 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 मेरी बात सुनो। रोनी, रोनी, रोनी प्लीज, सॉरी, मेरी बात तो सुनो। दूर है मुझसे। तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। माही, उठो। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक है? सब खत्म हो गया है। मतलब? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? पर हुआ क्या है? तुम्हारे पति ने मेरे बॉयफ्रेंड का बिजनेस बर्बाद कर दिया। सूरज ने? ओह, इतनी भोली हो ना तुम। पहले तो राठी इंडस्ट्रीज के CEO के साथ शादी कर ली और अब महान बनने का नाटक कर रही हो। क्या? तुम्हारा पति सूरज, वही तो है CEO ऑफ राठी इंडस्ट्रीज, तो मिस्टर सूरज राठी। चलो संध्या, हम संध्या, संध्या कहाँ गई? चली गई वो। तुम्हारा पति सूरज, वही तो है CEO ऑफ राठी इंडस्ट्रीज, तो मिस्टर सूरज राठी। छोटी सी जॉब करता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता, इसीलिए तो शादी नहीं हो रही थी मेरी। तुम्हारा पति सूरज, वही तो है CEO ऑफ राठी इंडस्ट्रीज, तो मिस्टर सूरज राठी। झूठ, सब झूठ। सूरज ने अब तक जो भी किया मेरे साथ, जो भी कहा, सब झूठ। शॉपिंग, ऑक्शन। पड़ोस की जो आंटी है ना, उनके पास एक कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम घोड़ा है। मैं बहुत बदसूरत हूँ।
मैं स्टूपिड हूं ना, उनके एहसान को यार समझ बैठी। एक अंधी लड़की से कोई प्यार कैसे कर सकता है? मेरी तो खुद की माँ ने मुझे नहीं अपनाया, तो वो कैसे अपनाएंगे? कैसे अपनाएंगे? संध्या, संध्या अच्छा हो तो मिल गई। संध्या प्लीज एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? हाँ, कि एक बड़े बिजनेस मिलियनेयर ने एक अंधी से शादी करके उस पे एहसान कर रहा है? हाँ? संध्या पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, सच में। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मेरा यूज कर रही हो और दादी की मदद भी तुमने सिर्फ पैसों के लिए की है। संध्या सच में यही सोचता था मैं, लेकिन फिर तुमने मेरे हर एक शक को गलत साबित कर दिया। संध्या तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी डिग्निटी, इन सब ने मुझे एडमायर किया है, इंस्पायर किया है मुझे। आई लव यू संध्या। और मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरी संध्या हो। छोटी छोटी बात से लड़ने की तुम्हारी स्ट्रेंथ से प्यार हुआ मुझे, तुम्हारी सॉफ्टनेस से प्यार हुआ मुझे। तुम्हारी मॉम की क्रूरटी सहने के बाद भी तुम क्रूअल नहीं हुई, उस बात से प्यार हुआ मुझे। और ये प्यार कभी भी बदलेगा नहीं संध्या, कभी नहीं बदलेगा। ये सूरज सिर्फ मेरा है, और अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। संध्या, दुनिया देखने के लिए तैयार हो? संध्या, धीरे से अपनी आंखें खोलो, धीरे से। मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। तुम मुझे देख पा रही हो ना? मैं बहुत खुश हूँ संध्या। ऑफिशियली हाय, आई एम सूरज राठी। मिसेस संध्या राठी। आपको आपका हस्बैंड कैसा लगा? बहुत अच्छी है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस आपसे नजरें नहीं हट रही हैं। बस मन कर रहा है ऐसे ही देखती रहो। I must say that I'm blessed to have you. मैं भी
पिछले कई महीनों से तुम्हें सिर्फ ऐसे ही देखता रहता था, और आज जब मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख सकता हूँ तब एक अलग ही एहसास हो रहा है। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड। तू सच में बहुत लकी है संध्या, फाइनली तू फिर से देख सकती है। बस सूरज की वजह से हो पाया है। ओहो सूरज, आप मुझे ब्रेसलेट सिखाएंगे? बहुत प्यारा है। इंटरेस्टिंग चॉइस, बट इट्स नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर मी। ये मुझे चाहिए। मैम मैं इसका प्राइस डबल दूंगी। क्या है ना, दूसरों को फंसाकर बस पैसे मिल जाते हैं पर क्लास नहीं। और वैसे भी ये तो किसी क्लासी पर्सन के हाथों पे अच्छा लगेगा, नॉट ऑन सम गोल्ड डिगर। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह गोल्ड डिगर नहीं हूँ जो सिर्फ दूसरों के पैसों पर पलते हैं। मैं अपने दम पे अपने खर्चे उठाती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी बाजी में हरा सकती हूँ। आई बेट यू। अगर ये आपको इतना ही पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ही ले लीजिए। वैसे भी ये बस 20 लाख रुपीस का है, जो आपके लिए तो बस चेंज जैसे होंगे ना वो पैसे। वो अरे क्या हुआ, आपने तो रख दिया। मुझे तो लगा आप ये ब्रेसलेट खरीद के मुझे मेरी औकात दिखाएंगी, पर आपने तो मुझे डिसअपॉइंट ही कर दिया। I will take it. भाई आई एम ग्लैड कि तुम यहाँ आ गए। भाई मुझे यही ब्रेसलेट चाहिए। इसे पैक कर दो। ये आपके लिए। मेरे लिए? मैं सब समझ रही हूँ। पहले तुमने मेरे सूरज को फंसा लिया और अब मेरे भाई को। तुम जैसे गिरी हुई लड़कियां बस यही हरकत कर सकती हैं। Just shut up नलिनी। That's enough। आपके लिए। वैसे भी कुछ चीजें जो इन पे अच्छी लगती हैं वो उन्हीं के पास होनी चाहिए। आप ऐसे प्लीज एक। थैंक यू। चले चलो। बिल्कुल आपकी तरह दिखती है माँ। करण, तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की? देखो बिजनेस का सवाल था। बिजनेस? सूरज राठी के अगेंस्ट जाने का मतलब जानती हो? मैं अपनी कंपनी को डुबा नहीं सकता जब तक सच पता नहीं चल जाता। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। अपनी फैमिली को झूठी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं दे सकता। नलिनी के भाई ने मुझे ऐसे ही ब्रेसलेट दे दिया। अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई बड़ा भाई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। संध्या, क्या कभी भी तुम्हें ऐसा एहसास हुआ है, ऐसा कभी भी फील हुआ है कि ये रीना तुम्हारी असली माँ ना हो? क्या? हाँ, जैसे कि वो तुम में और तुम्हारे भाई में भेदभाव करती हैं, तुम्हें इतने बुरी तरीके से ट्रीट करती हैं, टॉर्चर करती हैं। हो सकता है ना, मे बी कि तुम्हारी असली फैमिली कहीं और हो। नॉट दिस रॉय फैमिली। ओके, अपडेट में सुन। करण सर को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए। ओके प्लीज। सूरज, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। चाहिए इंपॉर्टेंट बात मेरी बीवी संध्या के बारे में है। एक्चुअली मुझे संध्या के बारे में ही आपसे बात करनी है। उस दिन मैंने जब संध्या को देखा मैं तो हैरान रह गया। ये मेरी मॉम की तस्वीर है। आज से 22 साल पहले जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तब उनको बच्ची हुई, लेकिन पापा के बहुत दुश्मन थे, तो उन लोगों ने बदला लेने के लिए
मेरी बहन को किडनैप कर लिया। तब से लेके आज तक मेरी माँ उस बच्चे का इंतजार कर रही है। हमने नलिनी को तो अडॉप्ट किया, लेकिन मेरी माँ इस बच्ची को अब तक भूल नहीं पाई है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए डीएनए टेस्ट करवाया ताकि सच का पता लगा सकूं। सूरज, संध्या मेरी बहन है। संध्या सिंघानिया है? यस, मुझे मेरी माँ को उनकी बेटी वापस लौटानी है। ये करण उस लड़की के लिए इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है? ऐसा है क्या उस अंधी गंवार संध्या में? चलो आंखें तो वापस मिल गई हैं, लेकिन करण ने मेरे ऊपर उसे चुना। डीएनए मैच 99.99%। नहीं, ये संध्या उस लड़की ने पहले मुझसे मेरा सूरज छीन लिया और अब मैं उसे अपना परिवार छीनने नहीं दूंगी। She has to pay for this। मेरे हाथ पर क्यों नहीं हिल रहे? मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ? पैरालिटिक इंजेक्शन। अब ना तू भाग सकती है ना चीख सकती है, और ये जो एंजल जैसा रूप लेके घूमती है ना, आज तेरे इस एंजल वाले रूप पे दाग लग जाएगा। आज के बाद सूरज तुझे छोड़ देगा और कोई भी फैमिली तुझ जैसी गिरी हुई, दाग लगी हुई, बदनाम लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। प्लीज। डर लग रहा है? हाँ? सूरज, दूर हट उससे। संध्या, संध्या, घबराओ मत। मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। आपसे दिया, आपसे ओके, मैं हूँ। सूरज, आपसे ओके, मैं हूँ। सूरज, हाँ, आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना प्लीज। कभी भी नहीं जाऊंगा संध्या, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तुम तक आने से पहले उसे तुझसे गुजर कर जाना होगा। हाँ? संध्या, एक गुड न्यूज है। संध्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पता लगाया है। क्या? तुम्हारे असली परिवार के बारे में। असली परिवार? हाँ, असली परिवार। मैं कल सुबह तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया तो? वो लोग मुझे पहले भी छोड़ के जा चुके हैं। What if they don't want to accept me? संध्या, वो कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो फिर मुझे छोड़ा क्यों? किसी ने नहीं छोड़ा तुम्हें। संध्या, तुम्हारा किडनैप किया गया था हॉस्पिटल से ही बचपन में। तुम्हारी असली फैमिली तो तुम्हें कब से ढूंढ रही है। और कल सुबह मैं
मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। ओके? कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। I promise. डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। आपकी बेटी, मेरी बहन मुझे मिल गई है। क्या? हाँ, वही बेटी जो हमसे छिन गई थी। वो जिंदा है? हाँ पापा, वो जिंदा है, खुश है और शादीशुदा भी है। आपकी बेटी। मेरी बच्ची, हमने तुम्हें कितना ढूंढा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुझसे फिर कभी मिल भी पाऊंगी। माँ, वी आर सॉरी बेटा, हम तुम्हें सेफ नहीं रख पाए, पर हाँ अब तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, वो करण बोल रहा था तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो लड़का कैसा है? उसे तुम्हारे बारे में पता तो नहीं है ना कि तुम हमारी बेटी हो? वो गोल्ड डिगर भी तो हो सकता है ना। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं, अमीर लड़की देखी नहीं और फंसाना शुरू कर देते हैं। माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। ऐसा समझ लो उनका लाइफ में आना जैसे भगवान की एंट्री थी। सूरज राठी। सूरज राठी, तो आप बिलियनियर? नमस्ते। वैसे सही कहा आपने, साथ तो लिया है मैंने आपकी बेटी को और अब कहीं नहीं जाने देने वाला। बाईस साल पहले हमने अपनी बेटी को खो दिया था और आज किस्मत ने उसे हमें वापस कर दिया। वाओ, मिरेकल्स! ये खोई हुई बेटी है ना। और ये लड़की गोल्ड डिगर है। पहले इसने मुझसे मेरा प्यार छीना और अब ये मुझसे मेरा परिवार छीनने आई है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नलिनी, बस वहीं रुक जाओ। तुम चुप रहो। तुम्हें तो इसने अपने जाल में फंसा लिया ना, अब ये मेरी पूरी फैमिली को फंसाना चाहती है। एक नंबर की चालाक लड़की है ये, पूरी प्लानिंग के साथ आई है और अब पूरा सिंघानिया एम्पायर हथियाने आई है। बस एक और शब्द नहीं, समझी? एक नंबर के बेवकूफ हो तुम, किसी की भी बातों में आ जाते हो ना, इसीलिए इसकी मासूम शक्ल से धोखा खा गए ना। नलिनी, मन तो कर रहा है एक और थप्पड़ मार के तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूं। इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज तुमने अपने माँ बाप और अपने भाई को खो दिया। मैं तुम्हारा सच बताता हूँ सबको। कौन सा सच? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हो सकती थी, लेकिन किसी ने मेरी बहन संध्या का किडनैप कर लिया और कोई और नहीं था, वो यही थी। और इतना ही नहीं, इसने एक आदमी भी हायर किया था। इसने मेरी बहन संध्या के साथ जोर जबरदस्ती की। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या यही संस्कार दिए थे हम लोगों ने तुम्हें? आज से तुम्हारा हमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी जैसी लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। निकल जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी, पापा प्लीज डोंट डू। लेके जाओ इसे। पापा आई एम सो सॉरी। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पापा प्लीज डोंट डू दिस। छोड़ो पापा। पापा बाय द वे, पता है ना कि मैंने तुमसे शादी बस एक डील की वजह से की थी। हाँ, याद है मुझे। बट वी आर ऑलरेडी मैरिड मिस्टर राठी। पर आज एक बार फिर से तुमसे कुछ पूछने का मन कर रहा है। ऑलरेडी मिसेस सूरज राठी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और इस बार मजबूरी में नहीं, प्यार से।